सभी को मेरी राम राम नमस्कार। मैं हेमंत सिंह फोगाट अभी लाइव हूँ आप सबके सामने। और देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। अमेरिका में अभी चुनाव फिनिश हुए हैं। ट्रंप जो है सेकंड टाइम राष्ट्रपति बन गए। वहां पे कमला हैरिस चिल्ला रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई अमेरिका में। भारत में भी भारत की जनता का चुनावों से भरोसा उठता जा रहा है। अब उसका कारण है, जब हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव घोषित हुए तो जो तारीख थी चुनाव की, उन तारीखों पे बीजेपी के नेताओं को ऐतराज हो गया। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, तारीख चेंज करवा दी, अपने मन अनुसार आगे बढ़वा दिया चुनाव 4-5 दिन। अब यूपी में, झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो यूपी में बीजेपी को दिक्कत हो गई है। तो वहां बीजेपी के नेताओं ने, यूपी में जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि जी चुनावों की तारीख आगे कर दी जाए। चुनाव आयोग आजकल नौकर बना हुआ है बीजेपी का, बड़े वाला। जैसे ही जो हुक्म होता है उसको तुरंत माना जाता है। और यूपी के चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दी गई, ये दलील देते हुए कि त्योहार बीच में आ रहे हैं। अब मेरे जैसा व्यक्ति चुनाव आयोग से पूछना चाहता है कि भाई, जब तुम चुनावों की तारीख फिक्स कर रहे थे, निश्चित कर रहे थे कि भी किस दिन चुनाव होगा, कौन सी तारीख को होगा, तब तुम्हें कैलेंडर में दिखाई नहीं दे रहा था कि चुनावों की तारीख के दौरान त्योहार आ रहे हैं? मतलब चुनाव आयोग आंखों से अंधा है, या चुनाव आयोग को कैलेंडर समझ में नहीं आता? कोई तो दिक्कत है कि हरियाणा, चलो हरियाणा में गलती हो गई मान लिया, लेकिन वही चीज, वही गलती चुनाव आयोग दोबारा से रिपीट कर रहा है, तो आश्चर्य होता है। और बहुत सी इन्हीं वजहों से देश की जनता का भरोसा जो है उठता जा रहा है चुनावों से, चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव की जो प्रोसेस है उससे देश की जनता का भरोसा उठता जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज कम हो रहा है। हरियाणा में तो चुनाव हुआ, लेकिन उससे पहले जितने भी सर्वे हुए, जितने भी लोगों के विचार थे, इवन बीजेपी वाले भी खुद कहते थे जी हमारी 15 से ज्यादा सीट नहीं आएगी हरियाणा में। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उसको सुनकर, देखकर हरियाणा की जनता को परिणाम हजम ही नहीं हुए। एक भी आदमी हरियाणा में खुशी मनाता हुआ नहीं दिखा चुनाव परिणाम आने के बाद। दीपावली का त्योहार था, चुनाव परिणामों के बाद पूरे हरियाणा में सन्नाटा था, गर्म जोशी नहीं थी त्योहार को लेकर। तो लोगों का भरोसा उठ गया, आगे आगे और भी उठ जाएगा। इसे लोकतंत्र की हत्या बोल सकते हैं। और कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं जिसने बीजेपी को वोट दिया वो हिंदू है। अरे बीजेपी को वोट तो ईवीएम ने दिए हैं, तो ईवीएम हिंदू हो गई? जनता ने तो बहुमत दे नहीं रखा। खैर, चुनावों से तो भरोसा उठ चुका है। अभी मोदी जी का लठ चल रहा है, बीजेपी का लठ चल रहा है। अपने हिसाब से इलेक्शन करा रहे हैं, अपने हिसाब से जीत रहे हैं, अपने हिसाब से परिणाम घोषित कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा के चुनावों के परिणाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जनता के बहुमत और मतदान और वोट के साथ जो खिलवाड़ हुआ है,
इस हरियाणा के चुनाव परिणाम के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, इसकी वजह से मोदी जी की छवि लोगों की नजर में डाउन हुई है। ये निश्चित है, लिख लो इस बात को। भविष्य में जब बात चलेगी तब मोदी जी को इस बात का नुकसान जरूर होगा। एक काला अध्याय है ये हरियाणा के चुनावों को लेकर के। अब चुनावों से तो विश्वास उठ चुका, लेकिन त्योहारों से भी विश्वास सा उठता नजर आ रहा है। एक के बदले दो त्योहार, मतलब 1+1 हो गया। एक दीपावली के बदले में एक दीपावली और फ्री मिल रही है। इस बार जो दीपावली मनी है, एक दीपावली नहीं मनी, 2 दीपावली मनी। पूरा देश एक मत नहीं था एक दिन के ऊपर। तो किसी ने 31 तारीख को दीपावली मनाई, किसी ने 1 तारीख को मनाई। इसी तरह से गोवर्धन पूजा के साथ हुआ, दो गोवर्धन पूजा हो गई देश में, 2 भाई दूज हो गए। मतलब हर त्योहार डबल मिला, 1+1। तो ऐसा लग रहा था जैसे राम नाम की लूट जो है बीजेपी ने जनता के लिए करवा दी है, और एक की जगह 2 दीपावली मनवा दी है। अब देश में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो किसी को समझ नहीं आ रही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब ने एक बयान दे दिया, बटोगे तो कटोगे। भाई बयान तो काफी जहरीला है। अगर इसके मीनिंग में चले जाएं तो सुनने वाला भी डर जाए और सुनाने वाला भी अपने तेवर में आ जाए। लेकिन आम जन, जो नागरिक है देश का, जो आम जन है देश का, उसे ये डायलॉग समझ में नहीं आया। पूरा देश की जनता आपस में फुसफुसा रही है। सब पूछ रहे आपस में कि भाई कौन बांटेगा, कौन काटेगा। किसी के पास जवाब नहीं है। कोई नहीं बताना चाहता कि भाई कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है। देश ये भी जानना चाहता है, क्योंकि डायलॉग समझ में नहीं आया, ये नारा समझ में नहीं आया, बटोगे तो कटोगे। देश ये भी जानना चाहता है कि कौन बटेंगे और कौन कटेंगे। 2 सवाल हो गए ना, कि भाई बांटेगा कौन, काटेगा कौन। फिर वो देश दूसरा सवाल पूछ रहा है, बटेगा कौन और कटेगा कौन। जवाब नहीं है किसी के पास। अब कोई योगी जी से पूछे कि भाई साहब आपने ये जो नारा दिया है, ये इतना जहरीला और इतना खतरनाक नारा किस लिए दिया है, तो शायद वो ये कहेंगे कि जी ऐसा है, मैं भी चाहता हूं देश के हिंदुओं के अंदर मुसलमानों जैसी कट्टरता और एकजुटता बने, पैदा हो। शायद यही मकसद मुझे भी लगता है, कि वो चाहते हैं कि हिंदू भी मुसलमान की तरह कट्टर हो जाए। लेकिन देश हैरान है। देश को आज इस तरह के नारों की जरूरत नहीं है। आज देश में महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सब्जी और दूसरी चीजों को देख के, महंगाई को देख के एकदम से सुन्न हुआ पड़ा है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी आज 2 वक्त की रोटी खाने में भी हिचक रहा है। 1 वक्त का खाना खाता होगा शायद। और अगर कोई ये कह दे कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, तो फिर कुछ बीजेपी के समर्थक, मैं तो उनको अंधभक्त बोलूंगा, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे कि भाई जिसकी वे भक्ति कर रहे हैं उसमें अच्छा बुरा क्या है। तो अंधी भक्ति हो गई, अंधभक्त हो गए।
तो वे अंधभक्त चिल्लाने लगते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और गरीब की जो प्रॉब्लम है, गरीब की जो दिक्कत है, वो हाईलाइट ही नहीं हो पाती, बात ही दब जाती है। कुल मिलाकर देश में किसी मुद्दे पे बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है। और अगर जिस दिन टीवी चैनल वालों को हिंदू मुसलमान पे बात ना करनी हो, तो फिर आपके पास गाजा है, इजराइल और गाजा की लड़ाई का मसाला है। अभी बहुत से दिन तो हमारे ट्रंप और कमला हैरिस, जो ये राष्ट्रपति चुनाव था अमेरिका का, इसके ही चटपटे चुनावी समीकरणों को सुना सुनाकर दिल बहलाया भारत की जनता का टीवी वालों ने। अब जब चुनाव भी हो गया और गाजा और इजराइल की लड़ाई पुरानी पड़ गई, तो आज टीवी उठा करके देखो, चलाओ टीवी, क्या खबर सुनने को मिल रही है कि जी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए 5 स्टार होटल से समोसा और केक आए थे और वो उनके कर्मचारी खा गए, पुलिस वाले। उसके ऊपर सीबीआई या सीआईडी जांच चलनी शुरू हुई है। मतलब इतना लेवल गिर गया है खबरों का कि हंसी आती है कि जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के जो हमारा देश का असली मुद्दा है, युवाओं को सही रास्ता कैसे दिखाया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर करी जाए, रोजगार के नए तरीके कैसे पैदा किए जाएं, शिक्षा के स्तर को कैसे अच्छा बनाया जाए, गरीबी कैसे हटाई जाए, वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से गरीब व्यक्ति महंगाई को हरा सकता है, उन चीजों पे बात नहीं होती। या तो हिंदू मुसलमान की बात होती है देश में, मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बना दो, इसके अलावा देश में कोई टॉपिक ही नहीं है। और अगर इन टॉपिकों पे जिस दिन टीवी वालों ने बात ना करनी हो, उस दिन गाजा और इजराइल की लड़ाई, यूक्रेन और रूस की लड़ाई, कौन से हथियार चल रहे हैं उन लड़ाइयों में, उन हथियारों की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस मिसाइल की कितनी मारक क्षमता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। मतलब ऐसे लड़ाइयों को दिखाते हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान के अलावा किसी और मुद्दे पे तो बात ही नहीं करनी। खेती की, किसान की, गरीब के दुख दर्द की, जनता की समस्याओं की बात अगर चलेगी तो फिर मोदी जी के पास जवाब नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं है। तो या टीवी चैनल पे दो ही बात चलती है, या तो हिंदू मुसलमान चलेगा, मस्जिद तुड़वाने की बात चल रही है, मंदिर बनाने की बात चल रही है, बाकी और कोई टॉपिक नहीं चल रहा। और जिस दिन हिंदू मुसलमान की बात ना करनी हो, उस दिन गाजा में इजराइल ने कौन सी मिसाइल छोड़ी, रूस कौन सी मिसाइल छोड़ रहा है, किस मिसाइल की कितनी मारक क्षमता है, उस मिसाइल को बनाने के लिए क्या यूज किया गया, कैसे बनी, कब बनी, मतलब पूरी मिलिट्री साइंस पढ़ाता है टीवी चैनल भारत के नागरिक को। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज टीवी चैनलों ने 1-1.5 साल से इतनी मेहनत कर रखी है युद्ध दिखाने की, युद्ध के बारे में ज्ञान देने की, कि उसको देख देख के भारत का नागरिक गोला बारूद, बंदूक, तोप, टैंक, मिसाइल, इसके बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर चुका होगा। अब हरियाणा में किसानों को खाद के नाम पर लठ मिल रहे हैं। एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले उचाना हल्के में एक किसान का सर फोड़ा पुलिस के लठ से। वो खाद की लाइन में खड़ा था, क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ, उसको खाद का कट्टा नहीं मिला, उसके सिर पे लठ प्या दिया पुलिस वाले ने, और वो लहू लुहान, हर कोई देखने लग रहा था,
सोशल मीडिया पे, अगले दिन अखबार में। अगले दिन अखबार में, मतलब किसान को पीटा जा रहा है हरियाणा में, खाद की जगह लठ मिल रहे हैं। अभी कल की बात है, उकलाना हल्के में, हिसार के अंदर उकलाना हल्का पड़ता है, एक किसान ने आत्महत्या कर ली खाद ना मिलने की वजह से। कारण, उसने कई 25-30 एकड़, जैसा बता रहे हैं मुझे लोग, 25-30 एकड़ या उससे भी ज्यादा पट्टे पे जमीन ली, फसल खड़ी करी। अब उसके लिए उसको ज्यादा खाद चाहिए और वो ज्यादा खाद उसको नहीं मिली। गरीब था, नुकसान होता हुआ देख के घबरा गया। अब भाई फसल इतनी ज्यादा लागत की खड़ी कर दी, उसको अब न्यूट्रिशन या उसको अच्छी तरह से बड़ी करने के लिए खाद नहीं मिल रहा, तो फसल खराब हो जाएगी। और वो घबरा गया, उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कर्जा ले रखा था। तेल की पाइप डालने के ऊपर किसानों ने अपनी जमीन में तेल का पाइप नहीं डालने दिया सरकार को। सरकार ने लठ मारे, कुछ पकड़ के एफआईआर काट दी, थाने में ठोक दिए। ये अत्याचार में आती है चीजें। चीजें बातचीत से भी सुलझाई जा सकती है, सीधा लठ चलाना, जेल में ठूसना, ये तानाशाही में आता है। पराली का, अभी मैं आज अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि पराली का जो जुर्माना है वो 50,000 कर दिया है। हरियाणा के बहुत से किसानों को पराली के नाम पे मुकदमे बना के जेल में ठोका। अब पता नहीं वो जेल में या जमानत पे आ गए, कंफर्मेशन है नहीं अभी कुछ, लेकिन ये गलत है। आपने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करते ही सबसे पहला कार्रवाई ये बिठाई कि पराली के नाम पे लाठीचार्ज, मुकदमे, जेल में ठोकना, जुर्माना लगाना, और किसी को ये कह दें कि ये तुझे 2 साल तक नौकरी नहीं करने देंगे। वो अपने बच्चे कहां से पालेगा? ऐसे ही किसान को कह दिया कि अगर पराली जलाई तो जुर्माना लगेगा, मुकदमा बनेगा, जेल में भी जाएगा, और 2 साल तक तुझे ब्लैक लिस्ट करके रखेंगे, तेरी फसल एमएसपी पे नहीं बिकेगी, मंडी में नहीं बिकेगी। किसान तो मर गया बेचारा, कहां जाएगा? तो ये इस तरह के फैसले लेना मुख्यमंत्री बनते ही, हरियाणा में सरकार बनते ही, और लगातार 2 दिन छोड़ के, 5 दिन छोड़ के खबरें आ रही हैं कि किसान के सर फोड़ दिया, लठ मार के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आत्महत्या कर ली किसान ने खाद ना मिलने की वजह से दुखी होके। ये सब चीजें नेगेटिव है। और कोई भी व्यक्ति इन चीजों को सुनता है तो वो यही कहता है, सोचता है, मैं ये सोचता हूं कि अगर जनता से वोट ले रखा होता, जनता के वोटों से अगर सरकार बनी हुई होती, तो आदमी शर्मसार रहता। ऐसे तानाशाही फैसले या इस तरह से लाठीचार्ज, नॉर्मल बात लाठीचार्ज होना नहीं होती घटनाएं। ये बहुत ऐसे एक्शन है पुलिस के या सरकार के जो साफ बताते हैं कि इन्हें जनता के वोट से मतलब ही नहीं है। जो सरकार जनता के वोट से बनती है उसमें इस तरह का लाठीचार्ज इतनी आसानी से नहीं होता। ये तो भला मानो कि किसान अभी तक एग्रेसिव नहीं हुए, किसान शांत है, गांव का देहात शांत है। ठीक है, वो दुखी है, बीजेपी सरकार को हटाना चाहता था गांव का देहात, लेकिन नहीं हटा पाया, वो सिस्टम से नहीं लड़ पाया गांव का आदमी। हरियाणा की जनता सिस्टम के सामने हार गई। अगर हरियाणा की जनता ने वोट ठोके हुए होते, बीजेपी के ढोल में बटन दबाया हुआ होता ईवीएम का बीजेपी के लिए, तो खुशी के मारे चारों तरफ जनता उछलती कूदती दिखती। नायब सैनी सिंह जी ने 25,000 नौकरी देने का दावा कर रखा है, बट इन रियलिटी 9,500 नौकरी दे रखी हैं। और 9,500 नौकरी सिर्फ आंकड़ों में दिखती हैं। मुझे आज तक, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई लीडर हूं,
लेकिन मैं जनता में, लोगों के बीच में उठता हूं, बैठता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, फोन से बातें होती हैं, किसी के पास चले भी जाते हैं चाय पीने के बहाने, लोगों से मिलना होता है। लेकिन हमें आज तक कोई नहीं मिला ऐसा व्यक्ति या ऐसा युवा भाई जो यूं कहे कि फोगाट साहब मैं नौकरी लग गया। भाई आपने इतनी बड़ी तादाद में, बीजेपी सरकार दावा कर रही है 25,000 नौकरी देने का, तो नौकरियां अगर दी हैं तो उसमें से इक्का दुक्का दुक्का कोई तो भिड़ना चाहिए। चलते फिरते फोन पे कहीं इधर उधर गए, वहां पे कोई किस्सा तो सुने, अगर भाई हमारा पड़ोसी लग गया या हमारे गांव में लग गया। हमें आज तक कोई इस तरह का, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। हाँ, कमेंट बॉक्स में बीजेपी आईटी सेल वाले कुछ जरूर लिखते रहते हैं, फलाने गांव में 150 लग गए, उस गांव में 500 लग गए। अरे भाई इतनी बड़ी तादाद में कोई लगा हुआ होता तो खबर हमारे तक भी पहुंचती। तो ये सरकार जो है बेसिकली जानबूझ के, या जनता के वोट की दरकार नहीं है, वो कहते हैं हमें क्या परवाह, हमने क्या इनसे वोट ले रखे हैं, अपने तो ईवीएम से आए। तो अगर ऐसा कुछ है फिर तो लठ चल रहा है और इन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने किसान का वोट ले रखा हो वो किसान पे कभी लठ नहीं चलवाएगा, हिचकेगा 1000 बार, सोचेगा। और किसान जो नेता हैं, बहुत से किसान नेता हैं जो इलेक्शन लड़े और उनके 1100 वोट आए। अब उनको क्योंकि वोट नहीं आया ना, 1100 वोट आए हैं, तो वो किसान नेता, आप देखो आज कल एक ने आत्महत्या करी है हिसार जिले में, उकलाना हल्के के अंदर एक किसान ने आत्महत्या करी। 10 दिन पहले उचाना में, मतलब जींद जिले में उचाना हल्का है, वहां पे एक किसान ने मतलब खाद के लिए थोड़ा सा प्रयास किया, खाद तो मिली नहीं, लठ मिला, सर फूट गया। बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अभी तेल पाइप बिछने के ऊपर, किसान अपनी जमीन में तेल पाइप नहीं बिछने दे रहे, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उस वजह से जेलों में डाला जा रहा है। पराली के ऊपर गलत नियम आए, किसान दुखी हुआ, परेशान हुआ, अभी भी हो रहे होंगे जिन पे केस बने। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई किसान यूनियन या किसान नेता मुझे अभी तक इनके दुख में शामिल होता हुआ नहीं दिख रहा। अब शायद हो सकता है उनको दुख में शामिल होना इसलिए ठीक नहीं लग रहा कि उनके मन में एमएलए, मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनने के सपने थे। इलेक्शन लड़ा, 1100 वोट आई, तो हो सकता है वो सोचते हो कि सानू की हमें क्या। लेकिन ये गलत है। और आज मैं इस वीडियो को सम अप कर रहा हूं। आज तो हालात ऐसे हैं, किसान के चुत्तड़ पे जब लठ रसीद करती है ना बीजेपी सरकार, एक दबा के तेल लगाया हुआ, तो किसान की चीख निकलती है। और वो जब चीख निकलती है ना, तो उसमें से एक ही आवाज निकलती है चीख में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। क्यों? अंग्रेज जब हिंदुस्तानियों को पीटते थे आजादी की लड़ाई के दौरान, तो अंग्रेज जब स्वतंत्रता सेनानी के पिछवाड़े पे लठ रसीद करता था तो स्वतंत्रता सेनानी चिल्लाता था वंदे मातरम, भारत माता की जय। वही सीन बना हुआ है आज हरियाणा में। जब हरियाणा में किसान के पिछवाड़े पे लठ रसीद होता है ना पुलिस का, एक दबा के धड़ैम, तब चिल्लाता है और एक ही आवाज निकलती है उसकी चीख में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। क्यों? जो इज्जत हुड्डा साहब के राज में मिली किसान को, फसल के भाव मिले, वो बीजेपी नहीं दे पा रही। पिछली टर्म जो खट्टर साहब की थी उसमें 2-2.5 साल बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए। आज भी जो नई सरकार बनी है उस दौरान यही कहानी चल रही है। पिछले 1 महीने से सर फोड़ दिया, आत्महत्या कर ली, गिरफ्तार कर लिए, जुर्माना लगा दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये चीजें बहुत दुख देती हैं। आप सभी से मैं
एक ही बात कहता हूं, अब मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। YouTube चैनल में भी बहुत गजब का धांधली होती है। अब वीडियो बनाओ तो वीडियो जब लॉन्च कर लो तो फिर YouTube ऑप्शन देता है कि आप अपना वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो या आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, प्रमोट का फंक्शन आता है। तो भाई मैं तो पैसे खर्च नहीं रहा, 105 सब्सक्राइबर है अभी मेरे। अगर किसी को मेरा वीडियो ठीक लगे और वो ये चाहता हो कि भविष्य में मैं फिर से उनके साथ संपर्क में आ सकूं, मैं कभी वीडियो बनाऊं तो उन तक पहुंचे वीडियो मेरा, तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मेरा जो चैनल है, मैं तो जो रोजमर्रा की बातें हमारे जीवन में घूमती हैं, घटना चक्र बनता है जो संसार के द्वारा हर रोज, उस घटना चक्र को लेके बात करूंगा आपसे। हो सकता है वो हरियाणा की बात हो सकता है वो देश के मुद्दे की बात हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा देश के अंदर, हो सकता है वो दुनिया में किसी और बात पर हो जो दुनिया में घटित हुई है और उसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो हम हर टॉपिक पे बात करेंगे, करते रहेंगे। अभी तक तो मैं फेसबुक पे वीडियो डालता था, लेकिन अब मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं वीडियोस बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। तो मेरा जो फेसबुक सब्सक्राइबर है, अगर उसको भी मेरा वीडियो देखना होगा तो वो यूट्यूब पे आके देखेगा। और ये वीडियो का लिंक जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कह रहा हूं कि मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरी बात पसंद आए तो लाइक कर देना। कुछ लिखना चाहो अपना कमेंट के रूप में, अपना विचार मेरा वीडियो सुनने के बाद, तो अपना कमेंट लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा YouTube पे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, जहां भी हैं प्रसन्नचित रहें और खुश रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरा वीडियो देखा। आई एम थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।